बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। अनमोल किचन से मैं हाजिर हूँ एक नाश्ता की रेसिपी के साथ। बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। संडे स्पेशल नाश्ता है ये। रमज़ान मुबारक की भी आमद है। रमज़ान के लिए भी आप इनको जो पराठे के शौकीन हजरात हैं, सहरी में पराठा तो चलता ही चलता है, तो सहरी में भी आप बना सकते हो, लेकिन सहरी के लिए आपको इसकी तैयारी रात में करनी पड़ेगी। जैसे आलू वगैरह रात को बॉयल करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलूओं को कर लिया है बॉयल। इनको मैंने पील ऑफ करके रख लिया है। साथ मैंने ये मेरे पास है जी प्याज और हरी मिर्चों को मैंने एक साथ हैंड चॉपर में चॉप कर लिया है। ये है मेरे पास खुश्क धनिया और ज़ीरा हल्का सा कोट लिया मैंने। इसको दरदरा सा कोट लेंगे तो खुशबू अच्छी आएगी। अनारदाना है, अजवाइन ऐड करेंगे साथ ही इसके अंदर, और साथ ही इसके अंदर जाएगा कटा हुआ हरा धनिया। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आलूओं को मैश करेंगे। आलू को हमने फाइनली मैश करना है, क्योंकि मोटे मोटे से अच्छे नहीं लगते पराठे के अंदर। आलू हमारे यहाँ पे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अभी सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसी के अंदर मैंने थोड़ी सी हरी मेथी भी काटी हुई है। मेथी की खुशबू बड़ी अच्छी आएगी पराठे के अंदर। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज और हरी मिर्च। साथ ही इसके अंदर अनारदाना, अजवाइन, जीरा और हरा धनिया, ये सब चला जाएगा। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और एट द एंड हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को अभी मैं हाथ के साथ मिक्स करूँगी, क्योंकि जिस तरह की मिक्सिंग हाथ के साथ होती है ना, चम्मच के साथ नहीं इतनी अच्छी होती। तो ऐसी रेसिपी मैं आपको नहीं दे रही कि आपको आटा नहीं गूंदना पड़ेगा, पेड़े नहीं बनाने पड़ेंगे, सब कुछ ही करना पड़ेगा भाई। मेहनत करेंगे तो रेसिपी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। अभी सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू का मिक्सर हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी हम पेड़े बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे पेड़े मैंने बना के रख लिए हैं। पेड़े आप नॉर्मल साइज़ के बनाएं, इतना साइज़ जो काफ़ी होगा रोटी के लिए। पेड़े पहले से बना के रखेंगे तो पराठे बहुत अच्छे बनेंगे आपके, ताकि हमारा जब आटा सेट होगा तो पराठे ऑटोमेटिकली अच्छे बनेंगे। चलें जी, हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पेड़े को खुश्क आटा लगा के उसको हमने बेल लेना है। यहाँ पे मैंने एक ही साइज़ की 2 रोटियाँ बेल दी हैं। अभी हम इसके अंदर मिक्सर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आलू का मिक्सर खिला के पूरी रोटी के ऊपर हम डाल देंगे। मिक्सर को मैंने रोटी के ऊपर अच्छे से फैला लिया। अभी उसी साइज़ की दूसरी रोटी जो उसके ऊपर डाल देंगे, और इसके किनारों को हमने अच्छे से बंद कर लेना है हाथ की मदद से, ताकि हमारा मिक्सर बाहर नहीं निकले। देखिए इस तरीके से रोटी को हल्का सा झटक लेंगे एक दफ़ा। कुछ आटा डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेल लेना है हमने एक दफ़ा। तवा हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल के साथ मैंने इसको ग्रीस कर लिया। रोटी को बेलने के बाद हाथ के साथ हल्का सा झटक के मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ये गया जी हमारा पराठा इसके ऊपर। रोटी को हमने टर्न करके इसके ऊपर घी लगा देना है। ऑयल या घी आप जो यूज़ करते हैं लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्न कर देंगे।
अभी अच्छे से सेक लेंगे इसके किनारे भी। आलू के पराठे के साथ सर्व करने के लिए हरी वाली चटनी बनाई है, रायता बनाएंगे इसके साथ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने दही ले लिया, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने पानी डाल के इसके अंदर बनाई है चटनी। हरी मिर्च, पुदीना और इसके अंदर मैंने डाल दिया है हरा धनिया। इन सब कुछ चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और भी विस्क के साथ फेंट लेंगे। दही हमारा अच्छा थिक था इसलिए पुदीने धनिया के अंदर थोड़ा सा पानी डालें। तो इसको हम सर्व करेंगे आलू के पराठे के साथ। आलू के पराठे और रायता हमारा बनके हो चुका है यहाँ पे तैयार। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।